नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर साइंस का नया वायु। वायु जैसा कि आप सब जानते हैं, एयर और वायु एक ही चीज़ होती है। तो वायु पढ़ेंगे हम कि वायुमंडल में कौन सी गैसें होती हैं, कौन सी गैस नहीं होगी तो क्या होगा, अगर कौन सी गैस की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये चैप्टर सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी कल से परीक्षाएं होने वाली हैं। जब भी आपका साइंस का पेपर होगा, कम से कम 5 से 6 सवाल इस चैप्टर से आने ही वाले हैं। जैसे पेपर में आपसे पूछेगा कि बताइए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, आपको पता है। आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारा कुछ सीख जाएंगे। उसमें पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, आपको पता है। आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इजीली आप उत्तर दे सकेंगे। उसमें आपसे पूछेगा कि आग को जलाने के लिए, फायर जैसे बोलते हैं ना, आप सर्दियों में हाथ सेकते हैं, तो उसी आग को जलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी है, कौन सी गैस की जरूरत होती है ताकि आग जल सके। तो आप ये मत कहना कि सिलेंडर वाली गैस की आवश्यकता नहीं, आग जलने के लिए एक गैस की आवश्यकता होती है, वो गैस नहीं होगी आग नहीं जलेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम जानेंगे, एक अच्छा टॉपिक है एयर का। वायुमंडल में कौन सी गैसें होती हैं, किन गैसों की कितनी मात्रा में उपलब्ध होती हैं, अगर वो उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगी तो क्या होगा, कम हो जाएंगी तो क्या होगा। इसलिए आज सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ज़रूरी चीज़ें वीडियो में वो उतारनी है आपको। जैसे मैंने बताऊंगा कि गैस की, कौन सी गैस की वायु में कितनी मात्रा होती है, तो वो सब आपको ध्यान से सुननी है और साथ के साथ नोट करते जाने हैं। कमेंट में अपना नाम, क्लास और रोल नंबर जरूर लिख कर भेजें ताकि हम पता चल सके कौन बच्चा कहाँ से हमें देख रहा है। ठीक है, तो चलिए आज एक नई वीडियो के साथ शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। सबसे पहले हमारे पास है एक ये ट्रे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हमने एक ट्रे लिया है और ये 2 डिस्पोजल ग्लास लिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जाते हैं ना शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, नहीं, इनको बोलते हैं यूज थ्रो, यार एक बार यूज करो और फेंक दो। क्या बोलते हैं इनको, यूज थ्रो। जैसा आप सबने देखा होगा ना कि इस तरह के कोल्ड ड्रिंक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, शादी पार्टियों में होते हैं। तो ये वही हमने डिस्पोजल ग्लास लिए हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो हमने लिए हैं ये 2 गिलास, 2 गिलास लिए हैं हमने। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक में ठंडा वाटर करते हैं, एक में ठंडा पानी करते हैं और एक में सादा पानी करते हैं। देखते हैं पानी, आप देख सकते हैं ये खाली है। तो आपको कमेंट में बताना है, मैंने एक में ठंडा पानी करूंगा और एक में सादा पानी। तो आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि पानी कौन से वाले गिलास से पहले बाहर आ जाएगा। आपको कमेंट में जल्दी से लिखना है। देखिए ये हमारे पास थोड़ी सी आइस है, इसे आप देख सकते हैं। पानी ठंडा करने के लिए आप लोग आने वाले समय में यूज करेंगे। थोड़ी सी आइस हम इसमें डाल लेते हैं डिस्पोजल में, थोड़ा सा और, थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये हमने इसमें आइस डाल ली है दोस्तों। देखते हैं कितनी जल्दी इस गिलास से पानी बाहर आता है। आप सभी कमेंट में लिखकर जब तक जवाब दीजिए। ये थोड़ा सा वाटर मिला लेता हूँ मैं इसमें। ये हमने इसमें वाटर मिला दिया है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और हमने इसमें लिया है सादा वाटर, नॉर्मल पानी। आप देख सकते हैं हमने इसमें, आपको दिख रहा है ना, इसमें बर्फ दिख रहा होगा। चलो मैं सही से दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे पकड़ के। आप लोग को दिख रहा है ना इसमें, जैसे ये हमने इसमें वाटर लिया है, वाटर लिया है ये वाला, दिख रहा है आपको। वाटर में ये आइस पड़ी हुई है, बर्फ, कच्ची बर्फ पड़ी हुई है इसमें। और इसमें सादा पानी लिया है हमने, जैसा कि देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है, क्लियर दिख रहा है। तो अब वही हम इसको थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन से वाले गिलास से पहले पानी बाहर आता है, कौन से नहीं। जब तक आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। और आपको ये ध्यान से देखना है, ऐसा ना हो कि कहीं मैं पानी मिला दूं। आपको बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना है कौन से वाले इस गिलास से पानी बाहर आएगा या इससे आएगा। तो क्यों आएगा, कमेंट में जब तक आप उसका उत्तर दीजिए। राइट वाले से आ रहा है या लेफ्ट वाले से। चलिए ठीक है,
देख लेते हैं किसका आता है, देखते हैं किस में कितना है दम, किस बच्चे का सबसे पहले सही जवाब आता है, देखते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान से देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है। आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जिस ग्लास में आइस पड़ी है वो दूध के कलर जैसा दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये सिंपल वाटर है तो ये आपको सादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, अभी नहीं आई है, थोड़ा आ जाएगी, अभी आने लगी है थोड़ी थोड़ी, साफ देख पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी के बुलबुले से बाहर आने लगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये आप देख सकते हैं कैमरे में कि ये थोड़े थोड़े से बूंद ऐसी बाहर आ गई हैं इस पे, इस साइड भी आप देख लिया। अभी हमने थोड़ा सा रखा है, थोड़ी बर्फ पिघलने लगी है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। सभी ध्यान से देखना है, देखो आपको इसमें पानी की बूंदे बूंदे सी बाहर की तरफ जो दिखाई दे रही हैं। मैं एक बार हाथ से दिखा देता हूँ, देखिए ये आप देख रहे हैं उंगली पर पानी आ गया है, आप देख सकते हैं। ये जो पानी है ये आपको बताना है, देखो गिलास पे भी टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाली जो आपको बबल्स हैं, इसमें जो पानी के बबल्स आए हैं, वाटर के बबल्स, ये बर्फ वाला पानी है जिसमें हमने आइस डाला था, वो वाला वाटर है। और ये आप देख सकते हैं ज्यों का त्यों है, सेम एज इट इज है, जैसे पहले था ऐसा कैसा ही है। इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इस ग्लास में मैं आपको हाथ से साफ करके दिखा देता हूँ, इस पर कोई भी वाटर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप इसे अपने घर पे भी कर सकते हैं, ये घर के लिए काम बताएंगे आज आपको। तो आपको बताना है कि इस पे जो पानी बाहर आया है, ये वाला आप देख सकते हैं, इस पे जो पानी बाहर आया है ये क्यों आया है, इसका क्या रीजन है। आपको कमेंट में जल्दी से लिखना है, किसी का जवाब नहीं आया अभी भी। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम बताते हैं इसका क्या रीजन है। पानी गिलास से बाहर आया तो क्यों आया। गिलास फैला नहीं है, आप सोच रहे हो, आप देख सकते हैं गिलास खाली है, अभी इतना खाली है, अभी करीब आधा इंची गिलास खाली है, पानी हिलता हुआ दिख रहा है लेकिन फैल नहीं रहा। चलिए किसी का जवाब नहीं आया, आया है एक दो बच्चे का जवाब, हाँ सही लिखा है आपने बिल्कुल। तो बता देते हैं हम क्या है। इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यों क्या त्यों है, जितना टेम्परेचर हमने इसमें पानी डाला था वो ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा ही अंदर टेम्परेचर है, ऐसा ही बाहर है, यानी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस वाले में इसका टेम्परेचर और बाहर वाले टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ। आप देखेंगे इसमें हमने सादा पानी था, इसमें सादा पानी था, इसमें हमने आइस डाली कच्ची बर्फ, उससे क्या हुआ, पानी ठंडा हुआ। पानी ठंडा हुआ तो इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की अपेक्षा ठंडा हो गया। और जब बाहर से गर्म हवा आई, गर्म हवा, आप कहेंगे कि सर हवा तो गर्म नहीं होती, आप ऐसे हाथ करके देखेंगे आपको लगेगा नहीं कि हवा गर्म है, लेकिन होता क्या है कि इसकी अपेक्षा गर्म है। आप इसे आपने देखा है, जैसे कच्ची बर्फ अगर आपके हाथ पे ऐसे रख दी जाए तो एकदम से छोड़ देते हैं आप, आपका हाथ जलने लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे जल रहा है, कि बहुत ठंडा महसूस होता है। तो ऐसे ही बेटा इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की अपेक्षा ठंडा है, बाहर का टेम्परेचर इसकी अपेक्षा गर्म है। जब गर्म हवा आकर के इससे टकराएगी तो वो वाष्पन के कारण क्या हो जाएगी, संघनन होकर पानी का रूप धारण कर लेगी, जिसको हम बबल्स कहते हैं। इनको जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पानी की जो बूंदे इसको आपको गिलास के बाहर जो दिखाई दे रही है, इनको हम बेटा बबल्स बोलते हैं। पानी के बुलबुले भी बोलते हैं, बबल्स बोलते हैं। यानी जो पानी इससे बाहर आया, इसमें ठंडा पानी था, बाहर से गर्म हवा आई, आकर इससे टकराई और वो क्या हो गई, जल के रूप में परिवर्तित हो गई। अब आप कहेंगे, आपको कमेंट में बताना है कि क्या वायु में जल होता है या नहीं। आपको ये कमेंट में लिखकर बताइए, चलिए जल होता है या नहीं। चलिए ठीक है, एक दो बच्चे ने सही लगा, अच्छा है। हाँ जल होता है मगर दिखता नहीं है, ऐसा होता है। पेड़ के पत्तों पर ओस आती है रात को, कहाँ से आती है, वो जल वाष्प के कारण आती है। जल होता है तो आ जाता है। आपने देखा है कि इसमें जो बाहर आया, हमने बाहर से पानी नहीं डाला, आप ऐसे समझिए जैसे इसमें बाहर से पानी नहीं डाला, इसका टेम्परेचर ठंडा था, बाहर से हवा आई आकर इससे टकराई और जो पानी था वो पानी के साथ मिल गया है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको। आपको नोट करना है, अब आपको कॉपी में नोट करिए साथ के साथ कि गैसों की मात्रा कितनी होती है।
देखिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है कमेंट में लिखना है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है वो भी कमेंट में लिखना है आपको, जल्दी से लिखिए। ऑक्सीजन की परसेंट कितनी होती है, नाइट्रोजन की परसेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड की और अन्य गैसें कितनी मात्रा में होती हैं वायुमंडल में, जैसे आप जलवायु इन्वायरमेंट बोलते हैं, तो वायु में कितनी गैसें होती हैं और कितने परसेंट पर होती हैं, चलिए कमेंट में बताइए। ये आपने समझा अच्छे से। देखो ये नॉर्मल वाटर है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर टेम्परेचर डिफरेंट क्रिएट हो रहा है। अंदर का टेम्परेचर गिलास के ठंडा है, बाहर का गर्म है। जब भी गर्म हवाएं आकर इससे टकराएंगी तो वो जल वाष्प के रूप में पानी के बबल्स बाहर गिलास के हमें दिखाई देने लगेंगे। आपको लिए एक सिंपल फॉर एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा एक उदाहरण, जैसे आप गर्मियाँ आ रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जब दुकान वाले से लाते हैं तो आपने देखा होगा वो उसमें इतना पानी नहीं होता, लेकिन आप जब घर तक लाते हैं ना तो पानी टपकने लगता है उस पर। वो क्यों टपकता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है उसके अंदर जो बर्फ है जमी हुई है वो ठंडी है, जो टेम्परेचर है बोतल का वो ठंडा है, जबकि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, गर्म टेम्परेचर है। गर्म हवा आकर उससे टकराएगी, आप देखेंगे अभी जून का महीना आने वाला है तो उसमें बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे गर्म हवाएं आकर उससे टकराएंगी तो बहुत जल्दी पानी उस पर आपको टपकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। हम ये 2 डिस्पोजल ले लेते हैं, इनको आप समझते हैं। कमेंट में नाम लिख दिए, कौन कौन है इसको पहचानते हैं, इसका नाम लिखकर बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कमेंट में। ये आप देख ही रहे हैं, थोड़ा पास से दिखा देते हैं आपको। लेकिन ये यूज थ्रो पॉट बोलते हैं, पॉट इस बर्तन, यानी एक बार इस्तेमाल करो और सीधा फेंक दो। चलिए कमेंट में नाम लिख कर दीजिए, ये इसका क्या नाम बोलते हैं। सब बच्चे जानते हैं ना इसको, डेली जब बाजार जाते हैं तो मम्मी से बोलते हैं कि हमको वो चाहिए, तो आपको इसका जल्दी से कमेंट में, चलिए आ गया एक बच्चे का नाम, बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और इसका नाम बताना है आपको कि इसका क्या नाम है। देख लेते हैं हमने ये 2 डिस्पोजल लिए हैं, 2 कैंडल्स लेते हैं हम लोग, एक छोटी स्मॉल कैंडल है और एक बिग कैंडल है। देखिए आप देख सकते हैं, एक छोटी है, ये वाली छोटी कैंडल है, और ये इसकी अपेक्षा में देखो दिखाई दे रहा है ना, एक छोटी कैंडल है और एक बड़ी। आपको बताना है कि कौन सी कैंडल सबसे पहले बुझेगी, कमेंट में लिखिए। एक बच्चे ने लिख दिया सर छोटी, देखते हैं बेटा छोटी बुझती है या बड़ी। अब इनको पहले जला लेते हैं थोड़ा। ये जो आप हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये ABL मोड होता है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं वो लेक्चर मोड होता है कि सर आए, सर ने अपना क्लास ली और चले गए, वो कौन सा होता है, वो लेक्चर मोड बोलते हैं बेटा उसको। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ABL हो जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी करके सीखना बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई पूछे कि सर कौन सा पढ़ाते हैं तो ABL, इसको बुझा देते हैं, टेंशन ना लें, बुझ गई। तो जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा आपको पास से दिखा देते हैं। चलिए इसको ट्रे को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए ऐसा ना, ये जैसे आप जाते हैं ना कभी मंदिरों पे, आपने दीप जलते हुए देखे हो तो ऐसे होते हैं ना, सबने देखा है, सब बता रहे हैं, जल्दी से सबकी आवाज आ रही है, ऐसे ही होते हैं ना दीप। जब भी दीप जलाते हैं देखो आपको दोनों दीपक जलते हुए नजर आ रहे हैं, एक ये वाली छोटी है, ये बड़ी है। तो देखते हैं, अब इसमें थोड़ा सा वाटर मिला लेते हैं, इसमें नीचे पैदे में इसके जो तला है, तले में थोड़ा सा पानी कर लेते हैं। पानी इतना करना है हमें जितना कि ये मोमबत्ती बुझ ना सके। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा वाटर मिला लिया इसमें। इसमें भी थोड़ा सा पानी कर लिया है। अब आपको बताना है कि कौन सी मोमबत्ती पहले बुझेगी। देखो आपको एक ये वाली छोटी नजर आ रही है, ये वाली जलती हुई बड़ी कैंडल्स नजर आ रही है। अब हम 2 गिलास डिस्पोजल ले लेते हैं फिर से। देखिए हमने ये 2 डिस्पोजल लिए हैं, गिलास जो पहले लिए थे, अब देख सकते हैं ये इसमें कोई भी होल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल
प्लेन है। अब हम इनको ढकते हैं, तो आपको ध्यान से ये देखना है कि कौन सी वाली कैंडल पहले बुझती है। चलो इसको मैं नीचे रख लेता हूँ, थोड़ा सही से देखेगा। ट्रे को हम थोड़ा साइड कर देते हैं, इसको हम लोग, आपको अब क्लियरली दिख रहा है, जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अब थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए ये दोनों ग्लास हैं, दोनों को इस पे उल्टा करके दबाएंगे, देखते हैं कौन सी कैंडल हमारी सबसे पहले बुझती है। अब ध्यान से देखना है आपको, ऑब्जर्व, जो ध्यान से देखकर सबसे पहले कमेंट में उत्तर देगा सबसे होशियार मानेंगे उसको। तो ध्यान से देखना है कौन सी कैंडल पहले बुझती है, छोटी वाली या बड़ी। 1 2 अब आपको देखना है इसमें क्या ऑब्जर्व है, आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है गिलास की तरफ कि कहाँ क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ये गिलास पिचक गया है, थोड़ा ये भी पिचक गया है और इनमें थोड़ा धुआं सा हो गया है। आपको ध्यान से देखना है, कमेंट में जल्दी से उत्तर बताना है कौन सी वाली कैंडल पहले बुझी है। जल्दी जल्दी, कम ऑन, फास्ट, जल्दी करिए, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले अभी किसी का आंसर नहीं आया है, कमेंट में बताना है कौन सी वाली कैंडल पहले बुझी थी, जल्दी। चलिए ठीक है, अब आप देख रहे हैं गिलास में पानी आ गया है, ऊपर पानी की बूंदें आपको दिखाई देने लगी हैं। आपको थोड़ा मैं पास करके दिखा देता हूं, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, महसूस हो रहा होगा कि हाँ इसमें पानी है, पानी की बूंदें आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें कम दिखाई दे रही हैं, 1-2 बूंद है जो ऊपर की तरफ है, इसमें ये 2 बूंदें दिखाई दे रही हैं, इसमें 2 बुलबुले से दिखाई दे रहे हैं मगर ज्यादा नहीं दे रहे। लेकिन इसकी अपेक्षा छोटी वाली कैंडल में अधिक दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गिलास इधर से टेढ़ा हो गया, इधर से टेढ़ा हो गया, बिल्कुल पिचक गया है, जबकि ये कम, इसकी अपेक्षा ये बहुत कम टेढ़ा हुआ है। तो अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना है। तो हम देखते हैं, ये अभी हमने एक प्रैक्टिकल किया, एक साइंस का प्रैक्टिकल किया है। इसमें आप सबने देखा छोटी कैंडल थी वो देर में बुझी थी, और बड़ी वाली जो कैंडल थी हमारी वो बहुत जल्दी बुझ गई थी अपेक्षा छोटी के। 2-3 सेकंड का अंतर था, ज्यादा अंतर नहीं था इसमें। अब हम देखते हैं कौन सा गिलास उठता है। अब ये बताइए कमेंट में, गिलास उठेगा कि पूरा सिस्टम उठेगा हमारा, ये आपको बताना है जल्दी से। देखें उठा के, ध्यान से देखिए कौन सा गिलास छूटता है। देखिए ये मैंने उठाया, इसमें जादू हो गया है। आपको लग रहा है ना जैसे जादूगर उठाता है कि हाथ में डंडी छड़ी पकड़ लेता है, ऐसे कहता है देखो ये छड़ी गिर नहीं रही है। अभी हमने खाली गिलास लगाया था, अब देखिए ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। आप इसे ऐसे करिए, जब भी नहीं गिर रहा, गिर नहीं रहा, ठीक है। ये है, ओ ये तो दोनों उठ के, दोनों देखिए दोनों में जादू हो गया है। ये देख रहे हैं आप। अच्छा आपको इसमें पानी ज्यादा नजर आ रहा होगा, इसमें देखो पानी के बुलबुले, जबकि इसमें कम है, इसमें थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए आप, थोड़ा सा दिख रहा है ना साइड से बुलबुले से। अब आपको बताना है कमेंट में कि ये दोनों गिलास क्यों पिचके, क्यों प्रेस हुए। देखो इधर से पिचक गया ही ऐसा, ये भी तो बिल्कुल ही जय श्री राम हो गया, इसका टेढ़ा हो गया है। कमेंट में जल्दी से उत्तर में बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा इस चीज से। चलिए आप कमेंट में बताइए जल्दी से, इनको हम ट्रे में रख लेते हैं। चलो फिर आपको ये दिखाएंगे नहीं पॉट, इसलिए देखो ये सबसे पहले आप नोट करिए, ये मोमबत्ती बुझी क्यों। आप कॉपी में, आपने जो कॉपी पेन लिया है उसमें नोट करिए, ये मोमबत्ती बुझी क्यों, सबसे पहले देखना है क्यों बुझी। बेटा इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी, इसमें हमने पानी, सबसे पहले जान लेते पानी क्यों किया था हमने इसमें। हमने बेटा इसमें पानी इसलिए किया था कि मोमबत्ती को जब हम गिलास से ढकें तो वो कहीं से सांस ना ले सके, इसकी जो एयर है एकदम से इसी में दब जाए, कहीं से 1% भी वो सांस ना मिल सके। दोनों में हमने पानी किया था। पानी करने का यही कारण था कि कहीं से मोमबत्ती को एयर ना मिले। ऐसे समझो जैसे किसी इंसान पानी में डूब जाता है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, यही कारण है उसकी मृत्यु होने का कि उसको सांस नहीं मिलती है। हमारे जीने के लिए क्या जरूरी है, कमेंट में बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, एक बच्चे का आंसर आ गया सर ऑक्सीजन, सही, बिल्कुल ऑक्सीजन। तो ऐसे ही बेटा आग को जलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन होगी तो आग जलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। जैसे इसके अंदर क्या थी, गिलास जब हमने ऊपर करके रखा था, जैसे मैं एक और गिलास लेके आपको बता देता हूँ। अभी मैंने बहुत सारा इंतजाम करके रखा है भाई आपके लिए।
देखो ये गिलास है, इसके अंदर क्या है बेटा, हवा है। हवा एक वायु है। वायु में एक गैसों का मिश्रण होता है। वायु को वायु क्या ऐसे बोलते हैं, गैसों का मिश्रण। पेपर में आएगा वायु क्या होती है, आप लिखेंगे गैसों का मिश्रण होती है। गैसों का मिश्रण कैसे होती है, जैसे आपको गैसें दिखती हैं, कभी नहीं, वायु भी नहीं दिखती। वायु दो बार दिखती है, या तो पेड़ के पत्ते हिलते हैं तब हमें पता लगता है कि हवा चल रही है, या सर्दियों में हमें ठंड लगती है तो हम महसूस करते हैं हवा को, हाँ हवा चल रही है क्योंकि सर्दी लग रही है हमको। या फिर धूल उड़ती है तब पता चलता है कि आज तो बहुत तेज हवा चल रही है, वैसे नहीं दिखाई देती, आपको कमरे में नहीं दिखाई देगी। तो इसमें जो हवा थी, हवा क्या है, मैंने भी बताया आपको, गैसों का मिश्रण है। तो इसमें क्या थी, ऑक्सीजन भी मिक्स थी। जब हमने इसको ऐसे करके मोमबत्ती के ऊपर ढका, अब कोई भी कैंडल लेना घर पे, ये कैंडल है, इसको हमने ऐसे ढका, तो जिसमें इसमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध थी इतनी देर तक इसमें मोमबत्ती जलती रही। जब इसको लगा के ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये खत्म हो गई। जैसे आपने देखा था कोरोना में काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, बता रहे थे कि भाई ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, विदेश से कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर आ रहा है, कैप्सूल आ रहा था, वो कई दिनों में आगे लगा था। तो ऐसे ही जब से जैसे ऑक्सीजन की कमी होती चली गई, ये मोमबत्ती बुझती चली गई। एंड में आके इसको जिस मोमबत्ती को, कैंडल को जलने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उतनी इसमें नहीं रही, तुरंत मोमबत्ती क्या हो गई, हमारी बुझ गई। अब कि सर ये नीचे क्यों नहीं छूट रहा, अब वो जान लेते हैं हम कि ये गिलास ऊपर क्यों लटक रहा है दोने के साथ, नीचे नहीं गिर रहा। अब ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो ये बेटा इसलिए जान रहा है, इसमें हमने पानी भरा था। पानी इसलिए भरा था कि कैंडल को कहीं से एयर ना मिल सके, ताकि मोमबत्ती जलती रहे, हमें पता ना चले। एयर नहीं मिल सके इसलिए हमने पानी भरा। इसमें से जलकर जितनी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। खत्म होने के बाद जितनी ऑक्सीजन की जगह खाली हुई, जो स्पेस हुआ इस गिलास के अंदर, उतना वाटर इसमें ऊपर चला गया। और जब वाटर ऊपर चला गया तो आपने देखा कि ये नीचे से चिपक गया है, एकदम प्रेशर क्रिएट हो गया है। वो दोना जो ये बर्तन है ये नीचे की तरफ जोर लगा रहा है, जबकि प्रेशर ऊपर की तरफ जोर लगा रहा है। इसलिए इसमें पानी, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन खत्म हुई है इतनी मात्रा में पानी इस गिलास के ऊपर आ गया है, और ये नीचे दोना नहीं गिर रहा है। समझ में आया? यानी जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर से खत्म हुई, जो जगह स्पेस हुआ, उतनी जगह में इस गिलास में ऊपर की तरफ पानी आ गया। इसलिए पानी ऊपर खिंच रहा है, दोना नीचे, इसलिए पानी का प्रेशर अभी ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं छूट पा रहा गिलास। सेम ऐसे ही बेटा आप देखना कि आपने देखा होगा ये पिंक वाली जो कैंडल है ये देर में बुझी थी। ये देर में क्यों बुझी थी? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम थी। ये यहाँ तक थी, जितनी मोमबत्ती बड़ी थी वो ऑक्सीजन कम थी, वो जल्दी खत्म हो गई, जल्दी बुझी 2-3 सेकंड के अंतराल में। छोटी वाली जो कैंडल है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी थोड़ी, उसमें जो ऊपर की जो लो चल रही थी उसमें ऑक्सीजन ज्यादा थी, ज्यादा स्पेस था, इसलिए वो देर में बुझी। ठीक है, देखो एक और चीज है, वाटर से क्या होगा अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो गिलास है कहीं से जला नहीं है, आप देख सकते हैं, इसके बैक साइड फ्रंट साइड से बिल्कुल सेफ है। ठीक है, ये भी गिलास आप देख सकते हैं बिल्कुल सेफ है, सेफ मोड में है, कहीं से बिल्कुल भी जला नहीं है, कहीं से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी इससे लिखवाएंगे। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया सर क्वेश्चन क्या लिखें, अभी बताएंगे बेटा क्या क्वेश्चन लिखना है, वही बताएंगे कि इसमें क्या अंतर क्रिएट होता है। अगर दोने में पानी होगा तो क्या होगा, अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, वही हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी बने रहिए 2 मिनट। देखिए इस गिलास को हम थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी है। अब दोने में पानी नहीं किया है हमने, और इस गिलास में कहीं होल भी नहीं है, कोई छेद भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ये एकदम से नया गिलास है। अब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, देखते हैं गिलास का क्या होता है, दोना इसमें चिपकता है या नहीं, और कौन सी मोमबत्ती पहले बुझती है। पिंक वाली पहले बुझी थी, और ये गिलास इधर से आप देख सकते हैं खराब हो चुका है, ये जल गया है एक तरह से। ठीक है, ये भी एक बार और जला के देखते हैं कौन सा गिलास चलता है। ये बेटा प्रैक्टिकल के माध्यम से एवीएल है, इससे आप ऐसा सीख जाएंगे कि कभी दोबारा नहीं भूलेंगे। ठीक है,
देखिए ये सारा खत्म हो गया, इस साइड से गिलास आप देख रहे हैं सीधा नहीं हो रहा, पिलक गया है और ये इसमें से होल हो गया है, ये आप देख सकते हैं। एक कैंडल से दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं इसमें से होल हो गया है, आप देख सकते हैं गिलास में होल हो गया इसमें, और इसमें थोड़ा सा नहीं हुआ, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ये पिलक गया है। इससे आपने क्या सीखा? इससे बेटा जब इसमें नीचे पानी था तो मोमबत्ती जब भी बुझी थी अब भी बुझी है, लेकिन इसमें पानी था, पानी की वजह से ऊपर इतना गर्माहट, ऊपर इतनी हीटिंग क्रिएट नहीं हो पाई थी ताकि ये गिलास जल सके। आग जल रही थी लेकिन नीचे से पानी उसकी हीटिंग को ऑब्जर्व कर रहा था, नीचे खींच रहा था हीटिंग को, तो इस गिलास को अधिक मात्रा में टेम्परेचर नहीं मिला और ये गिलास नहीं जला था। मोमबत्ती दोनों बार जली और ये गिलास को थोड़ा कम मिला, इसलिए ये थोड़ा कम टेढ़ा हुआ है। तो अब हम जान लेते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है इनमें। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन O2 की, O2 गैस जो होती है वो होती है 21% जलवायु में। वायु जो होती है हवा, हवा क्या है? एक गैसों का मिश्रण है। वायु में जो गैस होती है 21% होती है, 21%, इसको O2 ऐसे लिखेंगे, O2 21%। नीचे क्वेश्चन में ऑक्सीजन लिख लेना ताकि आपको याद रह सके। उसके बाद इनको वापस से वहीं रख लेते हैं भाई। इसके बाद आपको कौन सी लिखना है? आपको CO2 लिखनी है, ऑक्सीजन, उसके बाद नीचे लाइन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की मात्रा बेटा 0.03 होती है, CO2 फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 0.03। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। कितनी? 78%। नाइट्रोजन की मात्रा वायु में 78% होगी। आपको वायु इतना नहीं लिखना, आपको लिखना है नाइट्रोजन बराबर का चिन्ह लगा करके 78%। नीचे लिखना है अन्य गैसें। अन्य गैसें जो होती हैं वो होती हैं बेटा 0.97% होती हैं। एक बार रिपीट कर लो। ऑक्सीजन की मात्रा O2 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 की मात्रा होती है 0.03, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78 यानी 78%, अन्य गैस होती है 0.97। ये वायुमंडल में हमारे गैसों की मात्रा होती है। क्वेश्चन बनता है कि आग जलने के लिए क्या जरूरी है? एक बच्चे ने लिखा था कि सर माचिस जरूरी है या लाइटर और कैंडल। नहीं, ये तो जरूरी है ही, लेकिन अगर ऑक्सीजन होगी तो ही गैस जलेगी। जैसे आपने देखा ऑक्सीजन की इसकी खत्म हो गई, मोमबत्ती बुझ गई थी, इसलिए आग जलने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन पूरी खत्म नहीं हुई, लेकिन जितनी मात्रा में इसको चाहिए थी उतनी इसको नहीं मिली और कैंडल हमारी बुझ गई। जैसे कोरोना में लोग मरे थे, क्या हुआ था? क्या हम भी मरे थे? नहीं, हम तो ठीक थे, सभी गांव में बहुत कम आया था, ऐसा देखने को मिला था। क्योंकि बेटा उन पेशेंटों को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उतनी मात्रा में उनको नहीं मिली और उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। हमारे गांव में तो आप देखते हैं, हम लोग सब गांव में रहते हैं तो पेड़ पौधे हैं ऐसे, तो यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। आपको कमेंट में लिखना है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ छोड़ता है, कमेंट में लिख के बताना है। आप लिखेंगे, आपने देखा है पेड़ कौन सी गैसें ग्रहण करते हैं, कौन सी छोड़ते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे उसको ग्रहण करते हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कर्जदार हैं, पौधे हमारे और हम पौधों के। क्यों? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपको कमेंट में आपके लिए घर के लिए 5 सवाल हैं, ये 5 क्वेश्चनों के आपको आंसर कमेंट में देने हैं। व्हाट्सएप चैट पर कोई नहीं देगा, वीडियो के नीचे कमेंट में देने। बच्चे बहुत मैसेज करते हैं, ऐसे नहीं, ग्रुप में नहीं आएगा कोई, किसी को दिक्कत है इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है, वो उसको सबको पता है कौन सा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए घर के, जो आज हमने चैप्टर पढ़ा इसी से संबंधित है। आपको कमेंट में क्वेश्चन 1 ऐसा लिखना है, आपको क्वेश्चन 1 फिर आंसर क्वेश्चन 2, फिर ऐसे करके क्वेश्चन नोट करिए, कॉपी आप लेके बैठे नोट करिए। पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? नोट करिए, पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ छोड़ता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा वृक्ष छोड़ता है? पौधे तो सब छोड़ते हैं, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है हमें, वो आपको कमेंट में नाम लिखना है। 2 सवाल हो गए।
CO2 की मात्रा कितनी होती है? CO2 की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। CO2 की मात्रा कितनी होती है? ठीक, गिलास के जो बाहर पानी आया था वो क्यों आया, मैंने अभी बताया था। टेम्परेचर ठंडा था, बाहर से गर्म हवा आई और इस पर टकराई, उसके संघनन हुआ और वो क्या हुआ, वाष्पन के कारण पानी में परिवर्तन हो गया। इसका टेम्परेचर, इन दोनों गिलासों का उत्तर क्वेश्चन में कौन सा है, क्वेश्चन है आपके लिए कि इन दोनों गिलासों में पानी समान था या अलग था। कौन से वाले गिलास से पहले पानी बाहर आया, यानी ठंडे गिलास से पानी बाहर पहले आया या नॉर्मल वाटर से पानी पहले आया, आपको वो बताना है क्वेश्चन में। 4 हो गए। 5वां आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले मोमबत्ती क्यों बुझी, ऐसी क्या कमी हो गई, ये आपको कमेंट में देना है उत्तर। थोड़ा आप लिख नहीं पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख के फिर कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो को जब तक ना आए उसको ऐसे 2 बार आप टच करेंगे, वो वीडियो 10 सेकंड पीछे हो जाएगी। फिर नहीं लिखा तो फिर आप जहां भी आपको बैक करनी है, सारी उंगली से ऐसे सरकाएंगे, ज्यादा जाती है, उसको क्या करना है, आप 2 बार टच करेंगे, 10 सेकंड पीछे हो जाएगी। फिर भी नहीं, फिर एक और बार 2 बार टच करेंगे, फिर और 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे होगी। इजीली आप इस क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन के सब बच्चे आंसर देंगे। मोमबत्ती क्यों बुझी, किस चीज की कमी हो गई, कौन सी गैस की कमी हो गई, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा ब्रश छोड़ता है, ये आपको कमेंट में जरूर लिखना है। और ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंचानी है। अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, सब बच्चे मन से तैयारी करते रहें, कोई बच्चा लापरवाही ना करे। और जो भी बच्चे इस वीडियो से वंचित रह रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो आप पहुंचा देना, ठीक है जी। क्या करना है, ये जो भी जिन बच्चों को ये वीडियो नहीं मिल रही है, हम जैसे क्लास में गए थे, कुछ बच्चों का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया था, कोई नहीं, आप सब बच्चों को ये वीडियो दिखा देना। ये हम चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चों तक देखे। और ये वीडियो आपको जब तक देखनी है जब तक कि चीजें आपकी समझ में न आ जाए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बेटा इसलिए बोलते हैं हम कि सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। बहुत बच्चे हमको मैसेज करते हैं, सर वीडियो नहीं मिली, वीडियो नहीं मिली। नहीं, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लोगे तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा, तुरंत उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है। आप ऊपर से जैसे नेट चालू करते हैं वहीं दिख जाएगा कि अजी सर की वीडियो आ गई है। और वीडियो को कमेंट में लिखना है वीडियो आपको कैसी लगी। और इस 5 सवालों के जवाब आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में देकर जाने हैं। 3 से 4 बार ये वीडियो आपको देखनी है। शाम को वीडियो आती है, कल शाम को आएगी। 24 घंटे में 4 बार कम से कम ये वीडियो देखनी है आपको, ताकि ये सारी वीडियो आपको समझ में आ जाए। देखो पढ़ाने को तो मैं लेक्चर मोड भी पढ़ा देता, आपको बोर्ड है मेरे पास, मैं बोर्ड पर बता देता, उस पर ही पढ़ाऊंगा वक्त आने पर। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ करके दिखाया जाए, क्योंकि जो चीजें हम कानों से सुनते हैं उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन जो चीजें हम आंखों से देखते हैं उन्हें नहीं भूलते। जैसे बहुत समय पहले एक मूवी आई थी गदर 1, आपको पता है, जो उसमें मैन हीरो होता है, सनी देओल जी होते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो नल को उखाड़ के लोगों को मारते हैं। आपने देखा ये सीन आज तक आपको ध्यान है, क्योंकि आपने देखा कि नल को उखाड़ना इतना आसान नहीं है। एक व्यक्ति ने नल उखाड़ा, बहुत भारी डंडे से मार रहा है, तो वो आपने आंखों से देखा, वो आपकी मेमोरी में फीड हो गया, उसे आप नहीं भूले। इसलिए अगर कोई आपको वैसे बता देता, अगर आपको 10 साल या 1 महीने पहले किसी ने बताया होगा कि वहाँ एक बहुत अच्छा खेल हो रहा था, सर्कस लग रहा था, आपको नहीं पता होगा, भूल जाएंगे। लेकिन अगर वो सर्कस आपने अपनी आंखों से देखा होता, आप उसे कभी नहीं भूल सकते। जो चीजें बेटा हम कानों से सुनते हैं उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन आंखों से जो घटना देख लेते हैं उन्हें हम नहीं भूल सकते, इतनी आसानी से नहीं। जैसे आप गए, आपने कहीं देखा होगा, जैसे सर्कसों में रोड के किनारे एक छोटी लड़की होती है, मुश्किल से 6-7 साल की होती है, 2 डंडे लगे होते हैं ऐसे वी के, ऐसे एक रस्सा बांध लेते हैं वो लोग, और रस्से पे वो लड़की ऐसे ऐसे करके झूला झूलती है, लेकिन सिर्फ रस्से पर वो लड़की ऐसे ऐसे करके झूला झूलती है, लेकिन गिरती नहीं है। सर पर वो एक बर्तन लग लेती है, लोटा, उसके ऊपर बहुत सारी प्लेटें रख लेती है, फिर भी वो ऐसे ऐसे करके झूला झूलती है रस्से पर, लेकिन वो गिरती नहीं है। ऐसा आप आंखों से देखते हैं, वो हमारे क्या माइंड में सेट हो जाता है, एक फैक्टर क्रिएट होता है, ओह वाह ये कैसे झूल रही है, गिर नहीं रही है। हम तो एक पैर पर खड़े हो जाएं तो गिर जाते हैं। आपने देखा जब छोटी दीवार होती है इतनी ऊंची तो बच्चे चल नहीं पाते, ऐसे हल्के गिर जाते हैं। तो आपके मन में एक वाव फैक्टर क्रिएट होता है, अरे अचंभित होते हैं, अरे ये लड़की गिर नहीं रही, इतने ऊंचे पर ऐसे ऐसे झूला झूली, बहुत स्पीड से झूलते हैं, मैंने भी कई बार देखा है। तो ऐसे ही जो चीजें बेटा हम आंखों से देख लेते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं।
आपसे कोई पूछेगा बताइए मोमबत्ती को अगर ढक दें तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ने बताया था, एकदम से ध्यान में आ जाएगी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये मेरा दिखाने का उद्देश्य बेटा ये कोई वो नहीं है, आपको समझाने के लिए है। ये इसलिए समझाया गया है कि ऑक्सीजन भी जगह घेरती है, यानी ये इसलिए कि हवा भी जगह घेरती है। जैसे आप बोलते हैं हवा जगह नहीं घेरती, हवा भी बेटा जगह स्पेस लेती है अपना। इसमें हवा थी, मोमबत्ती बुझ गई, पानी ऊपर आ गया, क्या हुआ कि हवा निकली। ऐसे अब खाली गिलास है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये हमें नहीं दिख रहा कि इसमें हवा है कि नहीं, हम नहीं बता सकते। लेकिन जब हमने इसमें मोमबत्ती जलाई और जब मोमबत्ती बुझी, हमने देखा कि ये गिलास ऊपर ऐसे उठ रहा था साथ में, देखो अब गिलास अलग हो गया, लेकिन पहले ये इसके साथ उठ रहा था बर्तन के साथ। तो इससे हमें पता चला कि जो हवा होती है वो भी अपना स्पेस घेरती है। जितनी इसमें से हवा खत्म हुई, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन जली, उतनी इसमें जगह हुई, तो इसमें पानी ऊपर चढ़ गया और इसमें एक प्रेशर हो गया कि पानी ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा था, ये नीचे नहीं गिर रहा था। जो भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है, नाइट्रोजन की, अन्य गैसें कितनी % होती हैं, कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है, ये आपको कमेंट में जरूर लिखना है। जय वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बता के जाना है लास्ट में। और ये कम से कम 3 से 4 बार आपको देखनी है, याद हो जाएगी। अप्रैल में आपका एग्जाम है और एक एग्जाम अभी आने वाले हैं, सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपसे बस यही निवेदन करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और जो बच्चे रह गए हैं उनको भी ये वीडियो उन तक पहुँचाइए। कल मिलेंगे फिर इसी टाइम एक नई वीडियो के साथ।